हाय गाइस, आज हम इकोनोमेट्रिक्स शुरू करने वाले हैं। आई नो कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इकोनोमेट्रिक्स समझने में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये वीडियो शायद आपको हेल्प करेगी इकोनोमेट्रिक्स को बेसिकली स्टडी करने के लिए कि वो क्या चीज़ है और हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शंस की बात कर लेते हैं। तो इकोनोमेट्रिक्स क्या होता है गाइस? इकोनोमेट्रिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, इकोनॉमिक्स प्लस मैट्रिक्स। ओके, तो इकोनोमेट्रिक्स को हम अगर लैंग्वेज में डिफाइन करें, बुक के लैंग्वेज में, तो एक सोशल साइंस होता है जिसके हम अंदर हम स्टडी करते हैं वेरियस टूल्स, जो इकोनॉमिक थ्योरी के टूल्स होते हैं, मैथमेटिक के और स्टैटिस्टिक के। तो ये तीन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है गाइस। जितनी भी इकोनॉमिक्स थ्योरी होती है उसमें मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल का यूज़ करके उनमें कुछ इंफरेंस निकालते हैं, कुछ एनालाइज करते हैं। जो भी इकोनॉमिक फिनोमिनाज होते हैं उनको हम एक तरीके से अप्लाइड करते हैं। ठीक है, तो हम इकोनोमेट्रिक्स क्यों स्टडी करते हैं, तो क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, हमें क्यों इसको स्टडी करना है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, जो इकोनॉमिक थ्योरी होती है ना गाइस, वो जस्ट हमको क्वालिटेटिव नेचर का हमें देती है। मतलब जो भी चीज़ें होती है वो हमें क्वालिटेटिव नेचर में बताती है। लाइक माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी में कहता है कि अदर थिंग रिमेन द सेम। अगर हम सारी चीज़, जितने भी फैक्टर हमारे प्राइस को, हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं, और अगर उन सब चीज़ों को हम कांस्टेंट मान के चलें और प्राइस हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी क्वांटिटी जो है डिक्रीज़ होगी। ऑलराइट, इकोनॉमिक थ्योरी ये तो कह देती है कि इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी में, लेकिन ये नहीं बताती है कि ये जो इनवर्स रिलेशनशिप है ये कितना है और क्यों है। राइट, बट ये नहीं बताती है कि ये कितना ज़्यादा है, कि क्वांटिटी डिमांड विल गो अप डाउनवर्ड एंड अपवर्ड व्हेन प्राइस चेंज। ये चीज़ इतना बताती है कि डिमांड जो है या तो अप होगी या फिर डाउन होगी अगर प्राइस चेंज हो रहा है। ऑलराइट, बट ये हमें ये नहीं बताता है कि कितना ज़्यादा चेंज होगा। तो इसी वजह से हमें इकोनोमेट्रिक्स को स्टडी करने की ज़रूरत पड़ती है। आगे हम देख लेते हैं ये क्या कह रहे हैं। तो ये एक इकोनोमेट्रिशियंस की जॉब होती है। लाइक गाइस, जैसे मैथमेटिशियंस होते हैं, स्टैटिस्टिशियंस होते हैं, वैसे जो इकोनोमेट्रिक को स्टडी करते हैं हम उन्हें इकोनोमेट्रिशियंस बोलते हैं। इनकी जॉब क्या होती है कि वो हमें न्यूमेरिकल एस्टिमेट देते हैं, हमें नंबर्स के टर्म्स में हम समझाते हैं कि कितना प्राइस हमारा बढ़ रहा है तो कितना क्वांटिटी चेंज होगा। ऑलराइट, तो ये हमें न्यूमेरिकल टर्म्स में देते हैं। इकोनोमेट्रिक्स हमें एम्पिरिकल कंटेक्स्ट देती है, जितनी भी इकोनॉमिक थ्योरी होती है उसको हमें एम्पिरिकली अप्लाई करने में हेल्प करती है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम गुजराती का 4th और 5th जो एडिशन है बुक का, उसी का सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ लेते हैं। तो जो हम पढ़ेंगे लीनियर रिग्रेशन, फ़िलहाल हम टू वेरिएबल मॉडल का स्टार्ट करेंगे, इसको फर्दर हम मल्टी वेरिएबल्स में भी स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, तो रिग्रेशन क्या होता है? इसका मतलब होता है स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन वन वेरिएबल। ये रिलेशनशिप स्टडी करता है दो वेरिएबल के बीच में। एक वेरिएबल हमारा एक्सप्लेन और डिपेंडेंट होता है, और दूसरा वेरिएबल जो होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट और एक्सप्लेनेटरी होता है। हमारी गुजराती बुक में y एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी इक्वेशंस लिख के बताऊंगी कि एक्सप्लेन और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल क्या है और उसको हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, तब तक के लिए आप इस वीडियो को पढ़ें और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें। ऑलराइट, थैंक यू गाइस।